हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। कल हम लोगों ने इतिहास पढ़ा था जिसका क्लास 1 हुआ था। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास उसके आगे का, जो हम लोगों ने कल जहाँ से छोड़ा था उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमारे क्लास का दूसरा दिन है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा कि कांग्रेस की स्थापना क्यों की जाती है, कांग्रेस की स्थापना की आवश्यकता कैसे होती है, ब्रिटिश कंपनी कैसे भारत में आती है और ब्रिटिश शासन कैसे भारत में प्रारंभ होता है। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग अपने आगे के क्लास कंटिन्यू करें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस के अधिवेशन हुए, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज चलिए पढ़ते हैं कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है 28 से 31 दिसंबर के मध्य 1885 में, मतलब स्थापना हो जाती है। फिर उसका अधिवेशन होता है 28 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच, यानी 28, 29, 30, 31, यानी 4 दिन ये चलता है अधिवेशन 1885 में। तो चलिए, ये इस अधिवेशन के सचिव कौन होते हैं। इस अधिवेशन के सचिव होते हैं ए.ओ. ह्यूम होते हैं। तो प्रथम अधिवेशन पहले पूना में होने वाला था। पहला जो प्रस्तावित था स्थान वो पूना था, लेकिन पूना में उस समय क्या हुआ था, प्लेग फैला हुआ था। प्लेग एक बीमारी है जो फैली हुई थी। तो वहाँ अधिवेशन ना करके फिर सोचा गया कि बम्बई, यानी जो आज हम लोग मुंबई कहते हैं उसका पहले नाम बम्बई हुआ करता था, तो इसीलिए मैंने बम्बई ही इसमें लिखा हुआ है। तो पहले ये अधिवेशन पूना में होना था, लेकिन वहाँ प्लेग होने के कारण बम्बई में हुआ। तो चलिए पढ़ते हैं प्रथम अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन होता है 28 से 31 दिसंबर 1885 में। सचिव कौन होते हैं उसके, ए.ओ. ह्यूम। यह अधिवेशन पूना में होना था, लेकिन वहाँ प्लेग होने के कारण यह अधिवेशन बम्बई में भी कहाँ हुआ, ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बम्बई में पहला अधिवेशन का स्थान बताइए। तो स्थान है ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। चलिए, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी। तो इसकी अध्यक्षता करी थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, जो एक क्या थे, बंगाली थे। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कांग्रेस का वह अधिवेशन बताइए जिसमें एक बंगाली अध्यक्ष बने थे। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, और वो हमारा अधिवेशन क्या होगा, प्रथम अधिवेशन होगा। तो जो ए.ओ. ह्यूम थे उन्होंने बहुत आग्रह करा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कि आप आइए और अध्यक्षता कीजिए, लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं आए। चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्यों नहीं आए। तो पहले अधिवेशन के सचिव कौन थे, ए.ओ. ह्यूम। और पहला अधिवेशन होना कहाँ था, पूना में होना था। कहाँ होना था, पूना में होना था, लेकिन हुआ कहाँ, बम्बई। क्यों पूना में क्यों नहीं हुआ था, तो पूना में प्लेग फैला हुआ था उस टाइम, इसलिए हमारा पहला अधिवेशन बम्बई में होता है, ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो एक बंगाली हैं। हमने जो इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट कर दिया है, लेकिन अगर आपको भी कुछ इसमें से बचा हुआ लग रहा है कि ये महत्वपूर्ण हो सकता है तो आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। किसी भी चीज़ को याद करने के लिए सबसे बड़ा वो होता है कि अपना नोट्स होने चाहिए। अपने नोट्स होंगे, बिना नोट्स की कोई तैयारी नहीं होती है। तो हम चाहेंगे कि जो भी हमारे वीडियो को देख रहा है कृपया करके वो नोट्स अपने बना लेंगे। नोट्स बनाने के कई फ़ायदे हैं। एक तो हमें बहुत सारी चीज़ें लिखते टाइम ही याद हो जाती हैं, 50% चीज़ें, और ये हमेशा के लिए हो जाएगा। तो चलिए, अच्छा, इस अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए, इस अधिवेशन में कुल 72 लोगों ने भाग लिया। कितने लोगों ने, 72 लोगों ने भाग लिया। अच्छा, किस किस प्रांत से, किस किस राज्य से कितने लोग आए थे, ये भी हमने मेंशन कर रखा है। चलिए, बम्बई से 38 लोग, मद्रास से
21 लोग, संयुक्त प्रांत से 7 लोग। संयुक्त प्रांत मतलब हमारा उत्तर प्रदेश, पंजाब से 3, बंगाल से 3, और इसमें जो मुस्लिम सदस्य थे वो 2 थे। सबसे ज़्यादा ये मुस्लिम सदस्य पूछा जाता है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम सदस्य कितने आए हुए थे, तो 2 आए हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। A.O. ह्यूम ने इस अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को उपस्थित होने के लिए आग्रह किया था, लेकिन वह नहीं आए थे क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहे थे। जिस समय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी सन 1885 में, उस समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या कर रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, यानी राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहे थे, और इसमें वो बहुत बिजी थे। इस वजह से वो कांग्रेस की स्थापना में या प्रथम अधिवेशन में नहीं आ पाए। चलिए अब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात आ ही गई है, तो देख लेते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी हुई थी और कब कब हुई थी। जिस भी साथी को हमारा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ एजुकेशन पॉइंट 92 को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। चलिए 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। पहली हुई थी 1883 ईस्वी में, कहाँ हुई थी, कलकत्ता में, और अध्यक्ष कौन थे, आनंद मोहन बानू। और दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1885 में, वो भी कहाँ हुई थी, कलकत्ता में, और उसके अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए इंडियन एसोसिएशन का आयोजन भी सन 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे कि प्रथम अधिवेशन में कौन कौन नहीं आए, क्योंकि ये कांग्रेस की स्थापना हो रही है और कांग्रेस का पहला अधिवेशन है, तो इसमें सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसा नहीं कि प्रथम अधिवेशन ही महत्वपूर्ण है, कांग्रेस का हर अधिवेशन अपने आप में एक अलग स्थान रखता है, और हर नज़रिए से कोई ना कोई हर अधिवेशन में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं कि वो सब महत्वपूर्ण है। चलिए प्रथम अधिवेशन में सर सैयद अहमद खान तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए। अच्छा, कांग्रेस की स्थापना होती है या कोई भी काम होता है तो कुछ लोग होते हैं जो विरोध भी करते हैं, बहुत सारे लोग सपोर्ट भी करते हैं, तो बहुत लोग विरोध भी करते हैं। तो देखते हैं कांग्रेस की स्थापना का विरोध किसने किसने किया था। चलिए कांग्रेस की स्थापना से एक कांग्रेस का विरोध, पहला सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था कांग्रेस की स्थापना का। अच्छा, क्यों किया था, अंग्रेज़ों द्वारा मुस्लिमों को दी जाने वाली सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। हाँ, उस टाइम जो अंग्रेज़ थे वो बहुत चतुर थे, तो मुस्लिम समाज था या मुस्लिम समुदाय था, उसको अंग्रेज़ों ने बहुत सुविधाएं दे रखी थी, अलग कम्युनिटी उनकी बना रखी थी, उनको बहुत सारी सुविधाएं दी गई थी, जैसे वोटिंग की भी सुविधाएं थी कि उस कम्युनिटी के लोग उठेंगे और उसी कम्युनिटी के लोग उनको वोट भी करेंगे, तो ऐसी ही सुविधाएं थी। तो अगर ये कांग्रेस की स्थापना में साथ देते तो अंग्रेज़ इनसे नाराज़ हो जाते और जितनी भी मुस्लिमों को सुविधाएं दी जा रही थी वो क्या होती, ख़त्म हो जाती। इसलिए ये सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की स्थापना में भाग नहीं लिया और उसका विरोध किया। अच्छा, विरोध किस किस माध्यम से किया था उन्होंने, तो चलिए उन्होंने संगठन बनाए थे। क्या बनाया था, संगठन। चलिए पहला संगठन था मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, जो 1886 में हुआ था। अच्छा, ये क्या था, शिक्षित मुस्लिम सम्मेलन। एक सम्मेलन होता है जिस 1886 में, जिसको हम लोग कहते हैं मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी शिक्षित मुस्लिम सम्मेलन। इसमें क्या बातें होती हैं, क्या निष्कर्ष निकलता है इसका, तो इसमें ये कही जाती हैं कि किसी भी मुस्लिम को कांग्रेस में शामिल नहीं होना है। और दूसरा होता है इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन यानी भारतीय राजभक्त सभा, ये होती है 1888 में।
यानी कांग्रेस के विरोधियों को एक मंच पर लाना। यही नहीं है कि मतलब मुस्लिम कम्युनिटी ही सिर्फ विरोध कर रही थी, और भी जो लोग थे, बहुत सारे लोग थे, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं, तो बहुत लोग थे जो इसका विरोध कर रहे थे। तो इस इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना होती है 1888 में, जिसको लिखा भी जाता है भारतीय राजभक्त सभा, जिसको कहा जाता है। तो ये संघ, ये इसकी स्थापना करने का मतलब ये था कि जितने भी कांग्रेस के विरोधी थे, यानी जितने भी इसका विरोध कर रहे थे, उनको एक मंच पे लाना। चलिए, ये यहाँ पे पहला अधिवेशन हमारा खत्म होता है। चलिए, अब होता है कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में होता है और कलकत्ता में होता है। कहाँ होता है? दूसरा अधिवेशन होता है 1886 में कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी होते हैं। चलिए, दादा भाई नौरोजी के ऊपर एक झलक उनके जीवन पे हम लोग डालते हैं। दादा भाई नौरोजी को इतिहास में एक समाज सुधारक, पत्रकार और अर्थशास्त्री और राजनेता के रूप में देखा जाता है। ये दादा भाई नौरोजी एक कुशल समाज सुधारक, पत्रकार, अर्थशास्त्री एक कुशल प्रवीण राजनेता भी थे। पूरे एशिया महाद्वीप के ऐसे प्रथम व्यक्ति जो इंग्लैंड के संसद के सदस्य चुने गए थे। दादा भाई नौरोजी ही उस टाइम के ऐसे व्यक्ति थे जो पूरे एशिया महाद्वीप, भारत में ही नहीं, पूरे एशिया महाद्वीप के ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जो इंग्लैंड के संसद के सदस्य चुने गए थे। चलिए, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के सबसे अधिक बार अध्यक्ष बने। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, क्योंकि बहुत बार पूछता है परीक्षाओं में कि ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो सबसे अधिक बार कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस में जो अधिवेशन हुई हैं उनके अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये हैं दादा भाई नौरोजी, कांग्रेस में सबसे अधिक बार अध्यक्ष बनने वाले। प्लीज़ सभी साथियों से निवेदन है कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, अगर हमारे नोट्स बहुत अच्छे आपको लग रहे हैं, तो प्लीज़ एजुकेशन पॉइंट 92 को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। एक बात है, जब आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो मैं भी मोटिवेट होंगी और फिर आपके लिए अच्छे अच्छे नोट्स और बनाऊंगी। चलिए, नौरोजी का कथन, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। नौरोजी कहते थे कि सीधा सीधा कहते थे कि राजा जो बना है वो किसके लिए है? जनता के लिए, यानी राजा को जनता की सेवा करने के लिए बनाया जाता है, जनता राजा के लिए नहीं, यानी जनता राजा के लिए नहीं बनी है। चलिए, फिर से मैं एक बार और दोहराना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग एजुकेशन पॉइंट 92 को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने तीसरा अधिवेशन पे। तीसरा अधिवेशन कहाँ होता है? मद्रास में। कब होता है? 1887 ईस्वी में। चलिए, हर साल अधिवेशन होते हैं और अधिवेशन जो ऐसे होते थे वो हमेशा दिसंबर में ही होते थे। तो चलिए, तीसरा अधिवेशन कहाँ होता है? 1887 में और मद्रास में। अध्यक्ष कौन बनते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। तो ये भी प्रश्न होता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किस अधिवेशन में बने थे और कौन बने थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो बने थे वो तीसरे अधिवेशन में बने थे, और कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए, ये जो अधिवेशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से ही विरोध की भावना उत्पन्न होती है और ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के जितने भी नेता वो सरकार इनके विरुद्ध हो जाती है। क्यों होती है? तो इसमें जो घटनाएं घटती हैं उसी के आधार पे वो ह्यूम क्या होते हैं? नाराज हो जाते हैं और सरकार क्या होती है? इनके विरुद्ध हो जाती है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें घटनाएं होती हैं, क्या क्या कार्यक्रम होते हैं जिससे ह्यूम नाराज हो जाते हैं। तो चलिए, अधिवेशन को संपन्न कराने के लिए पहली बार जनसाधारण से, यानी मद्रास के लोगों से चंदा लिया गया था। पहले जो 2 अधिवेशन हुए थे
वो सरकार के द्वारा कराए गए थे और वो उसमें किसी प्रकार से किसी से चंदा नहीं लिया गया था। तो ये अधिवेशन हो रहा था मद्रास में। तो इस अधिवेशन को संपन्न कराने के लिए पहली बार क्या किया गया था, आम लोगों से, वहाँ जनसाधारण से, यानी आम लोगों से, जनता, वहाँ की मद्रास की जनता से चंदा लिया गया था। तो ये एक नई चीज़ें थी। पहले दूसरे अधिवेशन में अंग्रेजी में भाषण दिया गया था, लेकिन तीसरे अधिवेशन में पहली बार भाषण क्षेत्रीय भाषा में दिया गया। पहले और दूसरे अधिवेशन में अंग्रेजी भाषा में भाषण दिया गया, और तीसरा जब अधिवेशन होता है मद्रास में जो अधिवेशन जो होता है, उसमें क्या होता है कि पहली बार भाषण किस भाषा में होती है, क्षेत्रीय भाषा में, यानी मद्रासी में, वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा होती है उसमें भाषण दिया जाता है। देखिए इसमें दो चीज़ें बहुत यूनिक हुई, नई हुई। पहली तो ये जनसाधारण से, यानी आम लोगों से चंदा लिया गया। इसका लेने का ये कारण हो सकता है कि आम लोगों को इस अधिवेशन से जोड़ना, कांग्रेस से जोड़ना, तो इसलिए जनसाधारण भी इस अधिवेशन से, कांग्रेस से जुड़े, उसके लिए ये चंदा लिया गया। दूसरा जो भाषण देने का क्षेत्रीय भाषा में जो योजना थी, ये बहुत योजना अच्छी थी, क्योंकि भारत का जो बहुत बड़ा तबका कह लीजिए कि पूरा ही तबका, कुछ % लोगों को छोड़ के सब शिक्षा से दूर थे। जब शिक्षा से दूर थे तो अंग्रेजी भाषा उनको आती ही नहीं थी। अगर हम कितना भाई अच्छा भाषण दें, कितनी भी अच्छी बातें कहें, लेकिन सामने वाला अगर हमारी भाषा नहीं समझ रहा है तो मेरे भाषण देने या कुछ कहने का कोई अर्थ नहीं है। तो हमारे नेता लोग इसको समझे और उन्होंने बनाया कि हम क्या करेंगे, भाषण जो देंगे वो वहाँ जहाँ भी देंगे वहाँ के क्षेत्रीय भाषा में देंगे, जिससे क्या होगी, जनता हमसे जुड़ेगी। क्योंकि जब हमारी बात जनता को समझ में आएगी, तभी तो हमारी भावनाओं को, हमारे मंतव्य को या हमारे उद्देश्य को हम जनता तक पहुंचा पाएंगे। और जब जनता समझेगी तभी हमारा क्या करेगी, साथ देगी। यही कारण था कि तीसरे अधिवेशन में मद्रास में हुआ था, जो मद्रास की क्षेत्रीय भाषा थी, उस भाषा में क्या किया गया, भाषण दिया गया कि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें। चलिए, अगर हमारे नोट्स आपको अच्छे लगते हैं, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एजुकेशन पॉइंट 92 का। चलिए, एक और चीज़ होती है कि पहली बार सरकार की नीतियों का विरोध, अर्थात सरकार की आलोचना की गई। चलिए, अभी 2 तो हुए ही थे बदलाव, तीसरा भी हो गया कि तीसरे अधिवेशन में क्या होता है, सरकार की जो नीतियां होती हैं भारत के लिए, सरकार के जो नियम कानून होते हैं भारत के लिए, उसकी क्या होती है, आलोचना होती है कि ये नीति, ये कानून और ये चीज़ें भारत के लिए अच्छी नहीं है, इसमें ऐसे परिवर्तन, आलोचना की जाती है। आलोचना और विरोध में बहुत मतलब जो नीतियाँ ब्रिटिश सरकार ने हमारे भारत के लिए या भारत के लोगों के लिए लगाई थी, उस नीतियों की आलोचना की जाती है। जितने भी ये एक्ट पास किए जाते हैं, जितने भी भारत के लोगों के खिलाफ एक्ट पास किए जाते हैं, उसके विरोध उसका विरोध जताया गया, उसकी आलोचना इस मंच से की गई। चलिए, एक और काम होता है इसमें, इस अधिवेशन में आर्म्स एक्ट के विरोध प्रस्ताव पारित हुआ, जिसका विरोध A.O. ह्यूम ने किया। अच्छा, आर्म्स एक्ट के विरोध क्या होता है, प्रस्ताव पारित होता है। हमने कल भी वीडियो में बताया था और आज भी बता रहे हैं, आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट होता क्या है, ये सन 1878 में आता है, हमारे एक्ट पास किया जाता है। इसको कहते हैं शस्त्र अधिकार अधिनियम। मतलब इस अधिनियम के अंतर्गत, इस अधिनियम के अनुसार कोई भी भारतीय अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकता था।
यानी ये तो बहुत कहते हैं विरोध वाली बात हो गई कि आप ब्रिटिश के आदमी हो या ब्रिटिश सरकार के हो, इंग्लैंड को हो, यहाँ पे आके आप अस्त्र शस्त्र रख सकते हैं, लेकिन कोई भी भारतीय अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकता। तो इसके विरुद्ध क्या हुआ था, प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसका विरोध ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ए.ओ. ह्यूम देख रहे थे कि ये तो सारी नीतियां हैं, जो सारे अधिवेशन हैं उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, आम जनता से जुड़ रहे हैं और हमारी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, भविष्य में एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा ब्रिटिश शासन के लिए। इसलिए ए.ओ. ह्यूम क्या करते हैं, इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। देखिए फिर से हम थोड़ा सा नोट करा देते हैं कि तीसरे अधिवेशन में क्या हुआ था। पहली बार जनसाधारण से चंदा लिया गया था और जनसाधारण को क्या किया गया था, कांग्रेस से कनेक्ट किया गया था। दूसरी चीज होती है इसमें, पहली बार इसमें भाषण क्या होता है, क्षेत्रीय भाषा में, पहली बार भाषण क्या होती है, क्षेत्रीय भाषा में दी जाती है। पहली ही बार क्या होता है, सरकार की नीतियों का क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है, अर्थात सरकार की आलोचना की जाती है। इसी अधिवेशन में आर्म्स एक्ट के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसका विरोध कौन करते हैं, ए.ओ. ह्यूम ने किया। अच्छा, जब ये सारी चीजें हो गई तो इस अधिवेशन के बाद सरकार कांग्रेस के विरुद्ध हो गई। अब सरकार को लगा ये अधिवेशन देख के कि ये तो सारी चीजें हमारे ही खिलाफ हो गई भैया, चलिए हम ही ने इनको कहा था कांग्रेस की स्थापना करिए और ये हमारे ही खिलाफ हो गए, तो क्या करते हैं, सरकार क्या हो गई, कांग्रेस के विरुद्ध हो गई। और आर्म्स मैंने बता ही दिया था, सशस्त्र अधिकार नियम। चलिए, हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ एजुकेशन पॉइंट 92 को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आज की क्लास का समापन हम लोग यहीं करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।